मैं हूं ज्योति सिंह की मां और मैं आप लोग को एक सच्चाई जो कि पवन बाबू और उनके परिवार वालों के बारे में बताने वाली हूं। तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जानकारी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सच्चाई सबके पास तक जरूर पहुंचाइएगा। तो अब आपको बताना चाहूंगी कि जब पवन सिंह जी के परिवार वाले शादी के लिए जब मेरे घर आए थे तो उन्होंने शादी के लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। मैं बता दूं कि सोचने वाली बात यह है कि ज्योति से बड़ी बेटी जूही अभी तक कुंवारी है, लेकिन ज्योति की शादी पहले कर दी हूं क्योंकि पवन जी को ज्योति पसंद आ गई थी। बड़ी बेटी को बैठाकर घर में रखी और छोटी वाली को पहले शादी करना पड़ा। पवन सिंह के परिवार वालों के तरफ से जल्दबाजी था इसलिए, और एक मां होने के नाते मैंने सोचा कि चलो छोटी बेटी की ही शादी कर देते हैं, कम से कम बड़े घर में जाएगी तो खुश रहेगी। आखिर एक मां अपनी बेटी के लिए खुशियां ही तो चाहती है। तो वही मैं सोचकर ज्योति की शादी पवन बाबू से करने का फैसला लिया और उनके तरफ से जल्दी था तो शादी भी जल्दबाजी में हो गया। लेकिन मैं जब से शादी अपनी बेटी ज्योति का पवन सिंह से करी हूं तब से लेकर आज तक, जबकि शादी को 8 साल होने चला, लेकिन मेरी बेटी ज्योति कभी खुश नहीं रही। जब से वह उस घर में गई तब से सिर्फ आंसू ही आंसू देखे हैं। वह कहती हैं कि ऐसा परिवार किसी को न मिले। अगर मेरी बेटी पसंद नहीं थी तो शादी जल्दबाजी में क्यों की? जब पसंद ही नहीं है तो शादी ही क्यों की? मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की? ये सब सवाल का जवाब पवन बाबू के पास है क्या? खाली किसी का जिंदगी खराब करने से उनका बड़ा नाम हो रहा है क्या? असली राजपूत का ये पहचान नहीं है। असली राजपूत ऐसा घटिया काम को अंजाम नहीं देते हैं। मुझे जहां तक पता है कि अगर उनके घर में भी बेटी होती तो शायद उन्हें समझ आता कि एक बेटी के आंसू का दर्द क्या होता है। भगवान भी बेटी उसी घर में देता है जहां उसे प्यार और इज्जत मिले, न कि वहां जहां उसे रुलाया जाए। अब सवाल आप लोग से है कि क्या ज्योति सिंह की मां की बातें सही हैं? आप लोग सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जानकारी कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और पवन बाबू उनके परिवार की असली सच्चाई सबको जानने का पूरा अधिकार है। तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को इतना ही पर समाप्त करते हैं। जय माता दी।